मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को भोपाल में आजीविका विपणन क्षमता वर्धन कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने आजीविका मिशन के 6 वाहनों को रवाना किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्रदर्शनी के माध्यम से भी लगाया गया। बहुत सारे संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन भी संपन्न हुए हैं। हमारे यहाँ 5 लाख से ज्यादा ऐसे समूहों में 65 लाख महिलाएं काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इंदौर और भोपाल मेट्रो को अंडरग्राउंड करने के काम के लिए अब नेटम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने यह तकनीक दिल्ली में देखी थी। केवल एक जगह होल करके अंडरग्राउंड टनल तैयार कर दी जाती है। हमारे फोन लाइन, सीवेज लाइन या अन्य लाइन इतनी गहराई पर नहीं होती है, इसलिए किसी अन्य तरह की समस्या नहीं आती है। इंदौर में इसके लिए मशीन आ चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की प्राथमिकताओं को सर्वोपरि रख रहे हैं। उसे भूलकर कई हल्की बातें कही गईं। मैं उसकी निंदा करता हूं और बाबा महाकाल से उन्हें सद्बुद्धि देने की कामना भी करता हूं। यूरोपीय संघ के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के 6 लाख किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया मार्ग खोला है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने मास्टर प्लान को लेकर कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, यदि उनको अधिकारी जानकारी नहीं बता रहे हैं, फाइल सीएम साहब के यहाँ भेज रहे हैं। उनके समन्वय में कहीं न कहीं कमी रही है। उन्होंने इशारा ये किया कि सीएम साहब जानबूझकर उस फाइल को ठंडे बस्ते पर डाल दिया है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि सीएम साहब चाहते नहीं है कि भोपाल का मास्टर प्लान आगे आए? कहीं न कहीं अगर मास्टर प्लान नहीं आएगा, सरकारी दफ्तर में जो लेन देन किया जा रहा है, अवैध वसूली की जा रही है, भोपाल का मास्टर प्लान नहीं आएगा तो वो जारी रहेगी। प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ऐसे अपराधियों को विभिन्न अपराधी धाराओं के तहत जेल भेज देना चाहिए और उन्हें आसानी से जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि आवश्यकता पड़े तो ऐसे मामले में और कठोर कानून बनाए जाएं तथा गंभीर अपराध साबित होने पर फांसी जैसी सख्त सजा पर भी विचार किया जाए। उनके मुताबिक इस तरह की घटनाओं से हिंदू समाज में आक्रोश है। इसके साथ ही मास्टर प्लान को लेकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मास्टर प्लान सरकार लाने वाली है। मध्य प्रदेश में नई परिवहन नीति के खिलाफ निजी बस संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। बस ऑपरेटरों ने 2 मार्च तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। ये हड़ताल होली के त्योहार से ठीक 2 दिन पहले शुरू होने वाली, जिससे प्रदेश भर में यात्रियों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बस एसोसिएशन का विरोध सरकार की नई परिवहन नीति को लेकर है। उन्होंने परमिट प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। बस ऑपरेटरों का कहना है कि रूट आवंटन और रिन्यूअल की प्रक्रिया को जटिल और महंगा बनाया गया है। डीजल की बढ़ती कीमतों के बावजूद किराए में संशोधन का कोई लचीला प्रावधान नहीं है। परमिट नियमों के उल्लंघन पर भारी आर्थिक दंड और परमिट निरस्त करने के सख्त नियम बनाए गए हैं। ऑपरेटरों का आरोप है कि सरकारी और नगर परिवहन को प्राथमिकता देकर निजी बसों के रूट सीमित किए जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को सुपर 8 के 2 मुकाबले में खेले जाएंगे। पहला मुकाबला भारतीय समय अनुसार 3 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के मध्य होगा। जो भी टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करेगी, वहीं सेमीफाइनल के लिए अपना स्थान लगभग सुनिश्चित कर लेगी। वहीं दूसरा मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे के मध्य चेन्नई में खेला जाएगा। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए इस मैच में हर हाल में जीत दर्ज करना होगा। इसके साथ ही नेट रन रेट में सुधार के लिए बड़े अंतर से मैच में विजय प्राप्त करनी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार की शाम भोपाल के मुख्य रेलवे स्टेशन से नई भोपाल धनबाद चौपन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई ट्रेन का मार्ग बीना सागर, मुड़वारा होकर सिंगरौली, धनबाद और चौपन तक जाएगा। सप्ताह में 3 दिन ट्रेन सीधी सिंगरौली, 3 दिन धनबाद और 1 दिन चौपन तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये नई सुविधा प्रदेश के यात्रियों को समय की बचत और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। साथ ही व्यापार, खनन और उद्योग क्षेत्र को भी नई गति मिलेगी। मध्य प्रदेश में आसमान का मिजाज थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऊपरी हवा में बने चक्रवाती परिसंचरण और द्रोणिका के प्रभाव से पिछले 2 दिनों में प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी, बारिश और कई जगह ओलावृष्टि दर्ज की गई। लगातार बदलते मौसम ने खासकर गेहूं और चने की तैयार होती फसल पर असर डाला है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 27 फरवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे सकता है। अनुमान है कि 1 और 2 मार्च को प्रदेश के कुछ हिस्सों में फिर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि बुधवार को मौसम साफ रहने के संकेत हैं। नियमितीकरण समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को राजधानी भोपाल स्थित जयप्रकाश अस्पताल परिसर में संविदा और आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सीएम हाउस तक मार्च की कोशिश को पुलिस ने रोक दिया। मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर
प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे कर्मचारियों नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रदेश के विभिन्न शासकीय कर्मचारियों संगठन बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में टैक्सी यूनियन, डॉक एम्प्लॉय सहित अन्य शासकीय विभागों के कर्मचारी शामिल थे। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार अशोक सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा।